नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको बताते हैं कि आखिर मौसम का मिजाज किस तरफ जाने वाला है। देखिए, मार्च का महीना शुरू तो गर्मी से हुआ था, लेकिन ख़त्म बारिश की फुहारों से हो रहा है। मार्च महीने के आखिरी दिनों में हमने देखा कैसे मौसम ने खूब रंग अपना यहाँ पर बदला। जहाँ लोग गर्मी की शुरुआत की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं अचानक बारिश, आंधी और तूफान ने हर किसी को चौंका दिया। ऐसा लगा क्या दोबारा से सर्दी वापस दस्तक दे रही है। हालांकि उसके बाद अभी मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आसमान में बन रहा चक्रवाती सिस्टम अब किसी सामान्य बदलाव का संकेत नहीं है, ये जरूर समझ लेना चाहिए, बल्कि एक बड़े मौसमी उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है। देश भर में कई जगहों पर बादलों का जमावड़ा हो चुका है। तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं इस बात को साबित कर रही हैं कि आने वाले कुछ दिन ना आसान नहीं होंगे। और ये स्थिति, ये हालत सिर्फ मौसम का खेल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि प्रकृति कब और कैसे अपना रुख बदल ले। इसका अंदाजा लगाना हालांकि मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की ताजा चेतावनी ने इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 17 राज्यों में तेज हवा, तेज बारिश और ओलावृष्टि यानी कि जो ओले गिरेंगे उनका अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये 17 राज्य हैं। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये भी चेतावनी जारी की गई है, जो कई जगहों पर नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसलिए बेहद अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। खासतौर पर किसानों, यात्रियों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये वक्त बेहद सावधानी का है। आने वाले दिनों में मौसम का ये बदला हुआ रूप जो है वो जिंदगी और रोजमर्रा पर भी असर डाल सकता है। देखिए, देश भर में सक्रिय वेदर सिस्टम का असर अब साफ रूप से दिखाई दे रहा है। राजस्थान से मध्य भारत तक फैली हवा की जो लाइन है, ओडिशा और असम के पास बने चक्रवाती सिस्टम और दक्षिण भारत में बदली हवा, सभी मिलकर एक बड़ा मौसम सिस्टम बना रहे हैं। इसकी वजह से कई जगह मौसम बदल रहा है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौसम खराब हो रहा है और तेज हवाओं के साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। इस पूरे सिस्टम में पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका भी बेहद खास है, जो कि उत्तर भारत में सक्रिय होकर लगातार मौसम को प्रभावित कर रही है। तो वहीं जेट स्ट्रीम की जो तेज हवाएं हैं वो भी सिस्टम को मजबूत बना रही है और इन सभी वजहों से अगले 3 से 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में मौसम का यही उग्र यानी कि रौद्र रूप बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो अगले 2 दिनों तक मौसम पूरी तरह से सक्रिय और बदला हुआ नजर आएगा। आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है, जो दिन और रात दोनों समय में देखी जा सकती है। इसका असर भी देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं और अलग अलग हिस्सों में ओले भी बरस सकते हैं। ये भी खतरा बरकरार है। बिहार में 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच मौसम काफी सक्रिय और खतरनाक रूप ले सकता है और कई जिलों में तो तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो कच्चे मकानों और कमजोर ढांचों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। राज्य के कई हिस्सों में ओले गिर सकते हैं, इसका खतरा बरकरार है, जिससे फसलों को जाहिर सी बात है नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए ये वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और भरतपुर जैसे इलाकों में तेज हवाएं और बारिश का दौर जारी रह सकता है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है, जिससे फसलों और जनजीवन दोनों पर असर पड़ेगा। रेगिस्तानी इलाकों में तेज हवाओं की वजह से धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका है और तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो सकती है और कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी खतरा है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जैसे जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है। इसके अलावा पहाड़ी मार्ग पर फिसलन बढ़ सकती है। यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया और अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल इन 3 से 4 दिनों की जो यात्रा है उसे टालने की सलाह भी दी जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।
देखिए हिमाचल प्रदेश में तूफानी हवाओं का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और चंबा जैसे जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसका भी नुकसान यहां पर देखिए भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य और पश्चिम भारत का जिक्र करें तो मौसम का जो मिजाज है वो भी यहाँ पर बदलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मौसम का असर साफ तौर पर दिखेगा। इन राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कई जगहों पर बादल घने हो सकते हैं और अचानक मौसम बदल सकता है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों का जिक्र करें तो ओले गिरने की आशंका यहां पर है, जिससे किसानों को जाहिर सी बात है नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम एक्टिव मोड पर रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तटीय क्षेत्रों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए ये गतिविधियां यहां पर नजर आती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगातार सक्रिय बने रहेगा, यानी कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश रहने की आशंका है। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जिससे जल भराव, भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है और तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाओं के चलते लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन के जरिए देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये वो 17 राज्य हैं जो कि इस वक्त खतरे में नजर आ रहे हैं। प्रशासन, संबंधित विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में ये वीडियो इसलिए ताकि आप भी अलर्ट हो जाएं और अगर इन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं, यहाँ का हिस्सा है, तो पूरी सावधानी जरूर बरतें।